आयरन अगर ज़्यादा हो जाए ना तो डार्क सर्कल्स भी बहुत होते हैं, बाज़ औक़ात दांत भी काले हो जाते हैं और बाज़ औक़ात आपकी बॉडी भी जो है ना डार्कर साइड पर चली जाती है। वजूहात कोई भी हों, ये जो मैं आपको हर्बल रेमेडीज़ बता रही हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके आयरन की ज़्यादती को ख़त्म करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं एक अहम मौजू यानी आयरन आयरन कम होने पे तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मगर आयरन की ज़्यादती क्यों होती है? अगर आयरन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, तो आप कौन-सी हर्बल चीज़ें लेंगे ताकि आयरन की सतह को आपकी बॉडी में सही किया जाए? ठीक है? आम अल्फाज में लोग कहते हैं खून गाढ़ा हो गया। इसके रीज़न्स में और ये होता ज़्यादा मेल-फीमेल को अगर देखा जाए तो मर्दों में ज़्यादा होता है और इसके वजूहात में अल्कोहल का इस्तेमाल भी हो सकता है, जेनेटिक मसाइल भी हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आपके मौरूसी मसाइल भी हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो भी एक वजह हो सकती है। वजूहात कोई भी हों, ये जो मैं आपको हर्बल रेमेडीज़ बता रही हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके आयरन की ज़्यादती को ख़त्म करने में। और आयरन अगर ज़्यादा हो जाए ना तो डार्क सर्कल्स भी बहुत, कुछ लोगों का आयरन किसी भी बीमारी की वजह से ज़्यादा हो तो उनको डार्क सर्कल्स भी बहुत होते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो है ना बाज़ औक़ात दाँत भी काले हो जाते हैं और बाज़ औक़ात आपकी बॉडी भी जो है ना डार्कर साइड पर चली जाती है, अगर आयरन ज़्यादा हो तो। वजूहात बहुत सारी और हो सकती है, बीमारियाँ बहुत सारी हैं, मैंने एक जुमले में बोला है कि जीन्स की बीमारी या किसी भी जिगर की बीमारी की वजह से या अल्कोहल की ज़्यादती की वजह से। वजूहात कोई भी हो, हर्बल कुछ रेमेडीज़ आपकी बहुत हेल्प करती हैं, चलें सीखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले अच्छा, इसका टेस्ट भी होता है, 3 टेस्ट आपके सामने आ रहे हैं। अगर है तो फिर ये जो है ना फेरेटिन लेवल, टीआईबीसी और ये वाला टेस्ट आप ज़रूर कराएँ, 3 टेस्ट। अगर आयरन की ज़्यादती है तो क्या करें? आप तुलसी यानी कि ये देखिए, ये तुलसी, इसको बिटर वो कहते हैं, नियाज़-वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हो तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा वाला नियाज़-वो भी जिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इससे 3 पत्ते तोड़ने हैं, 3 पत्ते तोड़ने हैं। सुबह उठना है, ये करना कब है? सुबह उठ के मुँह नहीं धोना है आपने। सुबह उठ के 5 मिनट के अंदर-अंदर, सुबह आपने बिस्तर से उठे 5 मिनट के अंदर-अंदर अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के चबा लेंगे। और ये कितने महीने तक करना है? 3 महीने तक करना है। 3 पत्ते तुलसी के 3 महीने तक उठते ही 5 मिनट के अंदर चबा लेना है। ये है आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो यहाँ रखा हुआ है, ये है मतलब मुझे इससे एलर्जी है, मिल्क क्रिस्टल से। मिल्क क्रिस्टल एक्सट्रैक्ट से नहीं है, लेकिन मिल्क क्रिस्टल यानी ऊँट कटारा से मुझे एलर्जी है। ऊँट कटारे के बीज आपको बता देते हैं, मिल्क क्रिस्टल आपके सामने चला देते हैं, उसका पौधा भी आपको बता देते हैं। ये चित्राल में, गिलगित में, हुंज़ा में, बहुत सारी जगह पर, सिंध के एरिया में बहुत होता है। सिलिमरीन ऐसे निकलता है जो आपके लीवर को सही करने में मदद करता है। ऊँट कटारा बेहतरीन कहवा है, जिगर के कोई भी अमराज हो उसके लिए। खाली ऊँट कटारे का कहवा भी आप पी सकते हैं। 1/4 टीस्पून कप में रखिए, खौलता गर्म पानी डालिए, ढक दीजिए, पीजिए। बहुत माज़रत के साथ मैं इसको हाथ नहीं लगा रही, मुझे छींकें स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है मक्को और कांसनी। ये आपके आंतों की बीमारियों के लिए बेस्ट है, लीवर डिसऑर्डर के लिए बेस्ट है, आयरन की ज़्यादती के लिए बेस्ट है। ये आपने लिया 1 चुटकी कांसनी, इसको थोड़ा कूट लीजिएगा। इसमें इसको थोड़ा-सा कूटना है, साफ-सुथरा होना चाहिए। 8 से 10 दाने मक्को के, अगर डालना चाहें तो बहुत ही कम हल्दी, देखें इस तरह, जैसे 1 माश के दाने के बराबर। शहद ऑप्शनल है, शहद ऑप्शनल है। डालना चाहे डालें, ना डालें तो बेहतर है, ठीक है? लेमन, वैसे जिनको आयरन एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता ना, तो उनके लिए लेमन वैसे ही बहुत अच्छा है। आपने नींबू आधा निचोड़ लेना है इसमें, बीज हटा दीजिएगा, बीज इसके गिर रहे हैं, बीज हटा दीजिएगा। आधा नींबू निचोड़ लें। हर कहवे में मैं आपको बताती हूँ कि इसका छिलका इसमें डाल दें, मगर इसमें सिर्फ़ नींबू का रस आपने आधा निचोड़ना है, छिलका नहीं डालना है, मैंने अलग कर दिया। आपने पूरा रस निचोड़ना है।
इस पे डालना है खौलता गरम पानी। ये आपने रात को बना के ढक के रखना है। सुबह कुनकुना गरम दोबारा कर लीजिएगा। तुलसी मैंने चबा ली, तुलसी चबाने के बाद अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के ये जो कहवा है, इसको आपने 5 मिनट में ये करना है। उसके बाद आप अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो कर लीजिए, जैसे वॉशरूम चले जाएँ, अगर ब्रश वगैरह करना है तो ब्रश वगैरह कर लीजिए। मिसवाक वैसे बहुत अच्छा होता है और नीम का मिसवाक करें। ऐसे लोग जिनको आयरन की ज़्यादती होती है या जिगर की कोई बीमारी होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? या पीलू का, कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने ये वाला कहवा पीना है। आधे घंटे के बाद छान कर ये कहवा पीना है, तो आप देखेंगे कि जो आयरन की ज़्यादती किसी भी वजह से हो, उसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा अल्लाह गफ़ूरुर रहीम के हुक्म से। और जैसे मैंने कहा अल्कोहल की ज़्यादती, तो हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना ख़राब है। यहाँ तक कि अगर आप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो भी वो बिगड़ जाते हैं। तो मोहब्बत की ज़्यादती भी इंसान को ख़राब कर देती है। इस चीज़ का ख़याल रखिए और अपना बहुत सारा ख़याल रखिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज़ रखे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।